बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 15 के साथ, और लेक्चर नंबर 15 इज़ अबाउट मैनेजिंग साइट एंड एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन। मगर आज हम जो सा है मैनेजिंग साइट एंड रेप्लिकेशन के अंदर एक पोर्शन ऑफ द लेक्चर पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड साइट्स एंड सबनेट्स। ठीक हो गया, साइट्स एंड सबनेट्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। यानी लेक्चर नंबर 16 वुड बी अबाउट साइट्स की रेप्लिकेशन और एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेट कैसे करती है। क्विक प्रीव्यू करते हैं कि डोमेन कंट्रोलर हमें पता है कि एक कॉपी ऑफ अ डेटाबेस रखता है। ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स के जो से एट्रीब्यूट्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर एक डोमेन है, ठीक है, तो उस डोमेन के अंदर अगर हमने दो सर्वर रखे हुए हैं तो हमने वो आपस में एक दूसरे की रेजिलियंस के लिए रखे हुए हैं। ठीक हो गया। व्हाट इफ आई हैव अ मल्टीपल साइट्स, व्हाट इफ आई हैव अ मल्टीपल साइट्स से मुराद जब हमने साइट्स पढ़ी थी, ठीक है, मेरे ख्याल में हमने पिछली बुक के अंदर भी पढ़ी थी और इसमें भी डिस्कस किया कि साइट जो सी है वो जियोग्राफिकल नॉन जियोग्राफिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। मगर साइट की जो माइक्रोसॉफ्ट की एक डेफिनेशन है, इज कॉल्ड अ साइट इज अ ग्रुप ऑफ वेल कनेक्टेड डिवाइसेस। यानी वेल कनेक्टेड जो नेटवर्क्स हैं वो आर कॉल्ड अ सिंगल साइट। अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग ट्रायंगुलर बन गई है, ठीक है, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर सारे के सारे यूज़र जो से हैं यूजिंग अ फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टेड हैं, तो ये वेल कनेक्टेड साइट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे इस बिल्डिंग में बहुत सारे यूज़र हो गए, हमने एक साथ दूसरी बिल्डिंग ले ली, मगर इन दोनों बिल्डिंग्स को हमने वायरलेस से कनेक्ट करवाया। मेरे से ना पूछें क्यों वायरलेस से कनेक्ट कराया, से फॉर एग्जांपल कोई रीज़न थी, हमने वायरलेस से कनेक्ट करा दिया, तो ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं ये दो डिफरेंट साइट्स बना दी गई। क्यों? क्योंकि अगर आप विद इन अ साइट की बात करते हैं तो वहाँ आपको अच्छी बैंडविड्थ वेल कनेक्टिविटी चाहिए होती है। मगर अगर आप दो बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी दूर हैं या और ज़्यादा दूर कर दें, इतनी दूर हो जाए कि जहाँ हमारा लिंक जो से बहुत फास्ट ना हो, तो फिर हम नॉर्मली उसे डिफरेंट साइट कर देते हैं ताकि उनके डोमेन कंट्रोलर्स और दूसरी बिल्डिंग के डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में हैवी ट्रांजैक्शंस ना हो रही हो और कम्युनिकेशन के लिए आपको स्लोअर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड हो। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो हम आगे जाके दोबारा क्लियर करते हैं। वे टू कीप द डोमेन कंट्रोलर से मैंने कहा कि मैं एक सिटी के अंदर था और एक सिटी में हमारी जो सी हैं वो 3 ब्रांचेज हैं। क्या मैं हर ब्रांच के अंदर अपना एक डोमेन कंट्रोलर रखूं? ये सारी की सारी चीज़ें एक डोमेन के अंडर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि डोमेन और साइट्स के दरमियान आप ये समझो कि ये आपकी एक डोमेन है, ये सारी की सारी ये आपकी एक डोमेन है और इस डोमेन के अंदर एक कहीं सिटी है और उस सिटी के अंदर 3 डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। मतलब तीनों बिल्डिंग्स आपस में डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड हुई हैं, दोनों तीनों के लिंक बहुत स्लो हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर भी एक डोमेन कंट्रोलर रख दिया, यहाँ पर भी एक डोमेन कंट्रोलर रख दिया और यहाँ पर भी एक डोमेन कंट्रोलर रख दिया। डोमेन कंट्रोलर के लिए ज़रा इंक डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पर एक डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अब ये सारे डोमेन कंट्रोलर जो से हैं आपस में एक साइट भी हो सकते हैं और साइट 1, साइट 2 और साइट 3 भी हो सकते हैं। डिपेंड्स कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। अगर ये आपस में विद द फाइबर कनेक्टेड है तो इनके बीच में बहुत फास्ट कनेक्शन है, तो हम कहेंगे सारी की सारी एक साइट कहलाएगी। जबकि एक और सिटी है और उस सिटी और इस सिटी के दरमियान वैन लिंक है 56 kbps का। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारी साइट 1 और ये हमारी साइट 2 है, क्योंकि हम इन दोनों को एक साइट नहीं रख सकते। वो हम आगे जाके देखेंगे द वे द रेप्लिकेशन वर्क्स, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए विद इन अ साइट। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो डेफिनेशन है, साइट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेल कनेक्टेड डिवाइसेस, के आइडियली ये आपकी डिज़ाइन की बात आ गई। अब हम डिज़ाइनिंग की बात करें, अब हम ये बात नहीं कर रहे कि DC promo.exe चला दो और सारा कुछ चल गया, वेल एंड गुड। नहीं, अब हम DC प्रोमो के अंदर जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उन ऑप्शन के सिलेक्शन के नतीजे में क्या इफेक्ट होता है, दैट इज मोर ऑफ अ डिजाइन कंसर्न। कि अब आपका नॉलेज लेवल जो सा है इंक्रीज कर गया। यानी पहले आपका नॉलेज लेवल था यहाँ पे, ठीक है, 0, बहुत सारों का -100 पे भी था। ठीक है, मैं उनमें से हूँ। एनीवे, तो वो उन्होंने विंडोज़ इंस्टॉलेशन करनी शुरू कर ली, 10 हो गया, 20 IP एड्रेसिंग पढ़ ली, 30 थोड़ी सी और ट्रबल शूटिंग पढ़ ली, 40 अब आपका नॉलेज लेवल जो है ना वो 100 पे बैठा हुआ है और अब आप ना एक्टिव डायरेक्टरी और सारा कुछ बना सकते हैं। मैंने ग्लासेस भी लगा दिया आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो सी अब आपको आ गई। अब आपने डिज़ाइनिंग करनी है कि आपने डिज़ाइन कैसे करना है। बहुत सारे लोगों की मुझे ईमेल्स आती हैं, कहते हैं सर मेरे 2 साइट्स हैं, मैंने एक्टिव डायरेक्टरी रखनी है। भाई रख ले,
मगर ये इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी। साइट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दोनों साइट्स पे यूज़र कितने हैं, वो हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉट अ रिलायबल नेटवर्क, उन साइट्स के दरमियान रिलायबल नेटवर्क है या नहीं है। हाउ टू मैनेज रेप्लिकेशन बिटवीन द डोमेन कंट्रोलर के अगर विद इन इंटर साइट और इंट्रा साइट रेप्लिकेशन, ये हमारा अगला टॉपिक होगा कि अगर हमारी एक साइट है उसके अंदर कैसे रेप्लिकेशन होगी और दो साइट्स के दरमियान कैसे रेप्लिकेशन होगी। इसका फ़र्क होता है कि अगर मैंने यहाँ पर बैठ के एक यूज़र नेम बनाया, मैंने कहा काशिफ बना दिया जाए, मैंने यहाँ काशिफ बना दिया और यहाँ पे बैठा हुआ काशिफ का यूज़र जो सा है, हुआ ये कि इस साइट के ऊपर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, उन्होंने सारों ने ऑफ सिक कॉल की हुई थी। मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को कॉल किया, साइट 1 के एडमिनिस्ट्रेटर, हम सारे एक ही डोमेन का पार्ट है urduitacademy.com। मैंने इसको कहा यार भैया मेरा अकाउंट बना दे, वो लॉग इन हुआ इस डोमेन कंट्रोलर पर, उसने मेरा अकाउंट बना दिया। मैं यहाँ पे बैठा इंतजार कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट आया ही नहीं, बना ही नहीं। मैं यहाँ के डोमेन कंट्रोलर पे देखता रहूँगा, आएगा ही नहीं अनटिल अनलेस यहाँ पे रेप्लिकेशन हो। कब रेप्लिकेशन होगी वो हम इंटर साइट रेप्लिकेशन और इंट्रा साइट रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, विच वुड बी अवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आप ये समझ लो कि साइट इज़ नॉट अ जियोग्राफिकल लोकेशन, भी हो सकती है और नॉन जियोग्राफिकल भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास 3 साइट्स हैं, ठीक है, एक कराची, मुल्तान और इस्लामाबाद, ठीक है। अगर कराची ने अपना डाटा से फॉर एग्जांपल रेप्लिकेट करना है टू इस्लामाबाद, ठीक है, तो क्या कराची डायरेक्टली इस्लामाबाद जाके डाटा ट्रांसफ़र करे या कराची मुल्तान को दे दे और मुल्तान जाके इस्लामाबाद को दे दे, ठीक है। कि तमाम डोमेन कंट्रोलर विद इन माई डोमेन जो उनसे हैं, सारे डोमेन कंट्रोलर जो मेरी डोमेन के अंदर होंगे, ठीक है, वो आपस में रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल सिजवोल रेप्लिकेशन, यूज़र के अकाउंट की रेप्लिकेशन और डिपेंड। फिज्मो रोल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं उस पर अब हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम सिर्फ डोमेन्स पे डाटा की रेप्लिकेशन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे डाटा की रेप्लिकेशन हो सकती है। यहाँ पे 500 यूज़र अकाउंट मैंने आज बनाए हैं, ये 500 यूज़र अकाउंट मुल्तान में जाएंगे और इस्लामाबाद जाएंगे, कैसे जाएंगे, ठीक है। और क्या ये सारी की सारी एक साइट होगी या डिफरेंट साइट होगी। इस सिचुएशन में इस्लामाबाद एक डिफरेंट साइट है, मुल्तान एक डिफरेंट साइट है, कराची एक डिफरेंट साइट है। अब कराची ने अगर इस्लामाबाद डाटा भेजना है, क्या वो डायरेक्टली इस्लामाबाद भेजे या कराची मुल्तान को दे और मुल्तान थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद रेप्लिकेट कर दे, दैट डिपेंड्स। हम देखेंगे कि उसके लिए हम लिंक्स बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ ये स्ट्रॉबेरी का क्या तुक है। ये मैं लेक्चर बना के फारिग हुआ, मैंने अब्दुल्ला को कहा चलो ज़रा बेटे बाहर जाओ, तो वो मुझे कहता है कि ये आपने स्ट्रॉबेरी नहीं डाली यहाँ पे। मैंने कहा स्ट्रॉबेरी, ओके, यू नेवर नो व्हाट किड्स वांट, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी डाल दी, तब वो कमरे से बाहर गया। एनीवे थैंक्स टू दिस स्ट्रॉबेरी। साइट्स समझ आ गई। अब साइट्स के अंदर नेटवर्क्स रन हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कराची की साइट थी, ठीक है, ये मैंने कहा मेरी से इस्लामाबाद की साइट है और ये लाहौर की साइट है। कराची का एक ही ऑफिस था हमारे पास, ठीक है, और हमने एक सबनेट बाय किया 192.168.10.0, ये हमारा ओल्ड सबनेट था। थोड़े अरसे बाद हमारा बिजनेस बहुत एक्सपेंड हुआ और मैंने एक और बिल्डिंग हायर कर ली और उसके ऊपर न्यू यूज़र्स बिठा लिया, मगर हमारे पास आईपी एड्रेसेस पूरे हो गए, यानी रफली 250 आईपी एड्रेसेस यूज़ कर लिए। हमने एक और नया सबनेट ले लिया और उसमें भी 250 यूज़र्स ऐड कर लिए, तो एक नया सबनेट इज़ लाइक आईपी एड्रेसेस कि जब आपके क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस मिलता है और वो डोमेन कंट्रोलर के पास जाके अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाता है, तो क्या होता है कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो वेरीफाई करता है ये कौन से सबनेट में है और कौन कौन से सबनेट्स कराची की साइट के डोमेन कंट्रोलर्स डील कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अगर मैंने कहा कि कराची की साइट के ऊपर मेरे पास 2 सर्वर्स पड़े हैं जो डोमेन कंट्रोलर्स हैं और वो 2 सर्वर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 2 सबनेट्स, अगर इन 2 सबनेट्स से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये सर्वर्स डील करेंगे, ठीक है। नेटवर्क और ईच साइट ऑफ द फायरवॉल कैन बी ए साइट, ठीक है, कि अगर मेरे पास एक फायरवॉल है, ठीक है, फायरवॉल की दोनों साइड्स पे 2 डिफरेंट सबनेट्स बना दिए, ठीक है। एक मैंने कहा 10 का नेटवर्क है, एक 20 का नेटवर्क, और इसको कहा ये एक साइट है और इसको कह दिया मैंने ये एक साइट है, दैट कैन बी डन। 2 बिल्डिंग कनेक्टेड विद अ स्मॉल स्पीड लिंक कैन बी अ साइट, कि मेरे पास ये जो तीसरी बिल्डिंग थी वो वायरलेस से कनेक्टेड थी और यहाँ पे मैंने 192.168.30.0 का नेटवर्क चला दिया, ठीक है। मगर मैंने कहा भैया ये एक डिफरेंट साइट है और ये डिफरेंट साइट है, क्यों? क्योंकि अगर इधर के डोमेन कंट्रोलर इसके साथ रेप्लिकेशन करना चाहें फ़ौरन हर एक मिनट के बाद, मैंने से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कराची के डोमेन कंट्रोलर इतने सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए कि वो 1 मिनट के अंदर 10 दफ़ा रेप्लिकेट करें, ठीक है, यानी हर 6 सेकंड के बाद। तो अगर वायरलेस के लिंक के ऊपर दूसरा सर्वर पड़ा हो जो मेरी ही साइट का पार्ट हो, तो वो साइट के अंदर जो डाटा की कंसिस्टेंसी है उसको अफेक्ट कर देगा कि यहाँ पर यूज़र बना यूज़र 1 वो रेप्लिकेट हो गया फ़ौरन, इधर यूज़र 2 बना रेप्लिकेट हो गया।
हालांकि यहाँ पे जब हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, ये हमारी साइट का हिस्सा है, तो पहले 1 गया, फिर 2 गया, फिर इतनी देर में हमने 2 डिलीट कर दिया, अभी इसके पास पहुंचा भी नहीं। ये जब इसे डिलीशन के लिए कहेगा तो बड़ा इशू बन जाएगा। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट बार बार कहती है कि साइट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ वेल कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है। अब साइट का ये डिज़ाइन जो सा है, यानी ये साइट्स बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, साइट अलाउ यू टू डिज़ाइन और मॉडल योर एक्टिव डायरेक्टरी एज योर फिजिकल नेटवर्क कनेक्टिविटी। कि आपकी फिजिकल नेटवर्क कनेक्टिविटी कितनी सॉलिड है, उस तरह आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी डिज़ाइन कर सकते हो। अगर मेरी ये सारी की सारी जो साइट्स हैं ये आपस में 100 Mbps के या 1 Gbps के फाइबर के ऊपर कनेक्टेड हैं, ठीक है, 1 Gbps की फाइबर पे कनेक्टेड है, तो मैं इन सारे के सारों को एक साइट कह सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है कि विद इन से फॉर एग्जांपल विद इन साइट रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, आउटसाइड द साइट रेप्लिकेशन कम हो रही होती है। ये बात अभी तक समझ ले, फिर हम आगे जाके समझेंगे इसको बड़ी डिटेल में। ठीक है। इसके ऊपर वापस आते हैं, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि आप इतनी देर से कह रहे हैं कि साइट कर रहे हैं, तो ये साइट है क्या चीज़। ठीक है, इस साइट के लिए ज़रा मैंने 3-4 सर्वर इसके अंदर खुद ही ऐड किए हैं। ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के अंदर चले जाएं तो ये आपके पास साइट्स आ जाती हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में भी लेके जाऊँ साथ साथ, तो आपको पता है ये सारे के सारे मेरे डोमेन कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, और डोमेन कंट्रोलर को अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ करें या ये यहाँ पे देखें तो ये साइट कराची के अंदर आ रहा है। ठीक है, वैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट साइट के अंदर आ रहा था। तो जब आप साइट्स एंड सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो यहाँ आपकी डिफ़ॉल्ट साइट आ रही होती है, आपने सिर्फ उसे राइट क्लिक करके रीनेम करना है और आप उसे कराची कर दें। मैंने कहा मैंने एक साइट कराची बना दी, एक साइट मैंने मुल्तान बना दी। ठीक है, एक और साइट बनाते। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया न्यू साइट और मैंने उस साइट को नाम दे दिया, मैंने साइट को नाम दे दिया कराची, मुल्तान और क्या था, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इस्लामाबाद। और उस साइट को कनेक्ट करने के लिए जो लिंक यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट साइट लिंक। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है और ये क्या है। आप ये समझ लिया अभी वक्ती तौर पे ये एक लिंक है जो कनेक्ट कर रहा है इस्लामाबाद को। ठीक है, ये मेरा इस्लामाबाद हो गया। ठीक है, अब इस्लामाबाद के अंदर सर्वर्स नहीं है कोई, मुल्तान के अंदर कोई सर्वर्स नहीं है। मैंने सिर्फ क्या करना है कि साइट जो कराची की साइट है उस पर से सर्वर उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, वो मुझे बताएगा कि अगर आप किसी सर्वर को एक साइट से दूसरी साइट पे लेके जा रहे हैं तो उसके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट या जीपीओज इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्रीड, हमने कहा जी ठीक है, मान लिया। ठीक है, हमने कहा इस मुल्तान के अंदर सर्वर 4 रख देते हैं और इस्लामाबाद के अंदर सर्वर 5 और सर्वर 6 रख देते हैं। ठीक है, आइडियली क्या होना चाहिए कि मेरे पास ये 6 या 7 सर्वर चल रहे होने चाहिए अगर मुझे ये लैब करनी है। अच्छा, अब ये तो हो गया, यानी मैंने कहा मुल्तान के अंदर सर्वर 4 है और इस्लामाबाद के अंदर 5 एंड 6 है और कराची के अंदर 1 एंड 3 है। अब 1 एंड 3 आपस में बहुत स्पीड से रेप्लिकेट कर रहे होंगे क्योंकि ये एक साइट के अंदर वेरी वेल कनेक्टेड है। क्या पता ये 1 घंटे के बाद सर्वर 4 को डाटा भेज रहे हो, 1 घंटे के बाद सर्वर 5 एंड 6 को डाटा भेज रहे हो। हाउ दे आर सेंडिंग द डाटा विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। ठीक है, उसके लिए ब्रिज हेड्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। ठीक है, मैंने एक और सर्वर यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और कौन सा सर्वर रह गया, सर्वर 7। ठीक है, ये सर्वर एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर्स होने चाहिए, हमारे पास है नहीं अभी। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनली सिर्फ ये 2 सर्वर्स हैं। ठीक है, तभी उसको प्लस करें तो उसके अंदर से ये इन्फॉर्मेशन निकल रही होती है। एनीवे, ठीक है, ये मेरे अभी तक मेरे पास जो रियली लैब बनी हुई है वो सर्वर कराची साइट की है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मसला ये है कि कराची साइट के ऊपर मेरे पास नेटवर्क चल रहा है 192, सबनेट चल रहा है 192.168.1.0 और 2.0 जो सा है कहाँ पे चल रहा है, उसको राइट क्लिक करके जब आप प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो ये बताता है कि साइट मुल्तान में आपके पास ये सबनेट चल रहा है। ठीक है, मैं इसको मुल्तान सबनेट भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा इस्लामाबाद के अंदर मैंने एक सबनेट बनाया। ठीक है, यानी इस्लामाबाद के अंदर जो आईपी एड्रेसेस ऑफ द क्लाइंट हैं, क्लाइंट कंप्यूटर के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो क्या होंगे, साइट सबनेट पर राइट क्लिक करें, न्यू सबनेट, और यहाँ पर आप उनके आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। से मैंने कहा मेरे पास जो इस्लामाबाद में सबनेट चल रहा है वो 10.0.0.0 है, 0.0/8। ठीक है, और कहाँ पे है ये सबनेट, इस्लामाबाद में। ओके, ये इस्लामाबाद का सबनेट बन गया। ठीक है, इस्लामाबाद की इसका मतलब साइट बहुत बड़ी है, उसमें /8 का सबनेट है। इसमें कितने आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं, 65.0.0.0.0.0 समथिंग। ठीक है, अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कितने सबनेट हैं, /8/24 का क्या मतलब है, CCNA के आईपी एड्रेसेस पढ़िएगा। ठीक है, दैट डजंट कवर अंडर माइक्रोसॉफ्ट। अगर यहाँ पे आप सबनेट बनाना चाहते हैं IPv6 का, तो आप IPv6 का सबनेट बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा FD:0:0/64। ठीक है, मैंने कहा ये सबनेट भी इस्लामाबाद को दे दें आप। ठीक है, तो हम ये सबनेट इस्लामाबाद को दे सकते हैं।
ठीक है, और ये /64 कर देंगे तो ये आपका इस्लामाबाद में चला जाएगा। एनीवे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी सिर्फ /4 के सबनेट्स बनाए, और ये सबनेट्स जो से हैं लिंक कर दिए गए हर साइट के साथ। अगर किसी सबनेट को राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो ये बता देता है कराची के सबनेट, कराची की साइट का यह सबनेट है, यानी कराची के तमाम यूज़र जो से हैं इस सबनेट पे होंगे 192.168.1.0। 2.0 पे कौन होगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, 192.168.2.0 मुल्तान को दिया हुआ है हमने IP एड्रेस। ठीक हो गया, तो ये इस तरह हम लोग साइट्स बना देते हैं। साइट्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो वहाँ पर भी आपके पास जो सा है सबनेट्स आ रहे होते हैं कि कौन सी साइट के पास कौन सा सबनेट है, लोकेशन, और इसके अंदर फर्दर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने डिस्कस करनी है। बैक टू अवर स्लाइड के आपने देख लिया कि हमने सबनेट्स कैसे बनाए, साइट्स कैसे बनाई, और हमने सबनेट्स को साइट्स के साथ लिंक कैसे किया। इससे आगे चलते हैं। यू शुड क्रिएट एन एडिशनल साइट व्हेन, आपने एडिशनल साइट कब बनानी है, कि अब आप सोच रहे हो यार ये सारे के सारी डिफ़ॉल्ट साइट में ही रहती, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट में ही रहते हैं ये सारे के सारे, यानी ये मुझे झमेला करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, सिर्फ मेरे पास एक ही साइट होती है और सारे सर्वर्स मैं वहाँ डाल देता, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद के डोमेन कंट्रोलर डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। मगर माइक्रोसॉफ्ट की वो डेफिनेशन आपने याद रखनी, वेल कनेक्टेड डिवाइसेस। आपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आना है साइट से रिलेटेड, आपने ये डेफिनेशन जरूर याद रखनी, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और उसका फिर आप आंसर अप्रोप्रिएटली दे सकते हो डिज़ाइन के कंसर्न में। ठीक है, यू शुड क्रिएट एन एडिशनल साइट व्हेन, कब, अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इज सेपरेटेड बाय अ स्लो लिंक पे पार्ट हो, अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क हैज एन एनफ यूजर टू वारंट द होस्टिंग डोमेन कंट्रोलर और अदर सर्विसेज इन द लोकेशन, कि भाई इतने डोमेन इतने यूजर्स हो जाएं कि वो ओवरलोड कर दें आपके सर्वर को, या आप कहो यार आप इसको ना सेग्रीगेट कर दिया जाए तो बेहतर है, बहुत सारे सबनेट्स हो गए हैं, तो एक अगर आपके पास साइट है उसमें 15 डोमेन कंट्रोलर्स लगे हुए हैं और 25 सबनेट्स बने हुए हैं, तो आप उसको साइट्स में कर लो, ईजियर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, ट्रैफिक की जो डायरेक्टरी की क्यूरी ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही मैंने कहा मेरे पास एक ही साइट है और उस पर 15,000 यूज़र्स हैं। अभी हमें रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ, हमारे पास रफली एक कंपनी के अंदर 15,000 यूज़र्स थे, हमने 5-5 हज़ार करके डिवाइड कर दिए। ठीक है, और लोकेशंस थी हमारे पास 9, 3 लोकेशन एक को दे दी, 3 लोकेशन एक को दे दी, नहीं 2 एक को दे दी, और 4 एक को दे दी। ठीक है, तो इन 4 लोकेशंस के ऊपर 8 डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए थे, इसके ऊपर 4 पड़े हुए थे और इस पे 6 डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए थे। ठीक है, तो ये एक साइड बना दी, ये दूसरी और ये तीसरी साइड, ताकि हमारे लिए इजीयर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि इस साइड के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप बना दिया, इस साइड के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप बना दिया, इस साइड के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप बना दिया। सो दिस कैन बी कॉप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, के साइट जो सा है एज फॉर द इजियर एडमिनिस्ट्रेशन। माइंड दैट यहाँ पे मैं साइट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं विद इन वन डोमेन भी हमारे पास एक थी। ठीक है, तो एक डोमेन के अंदर मल्टीपल साइट्स हो सकती हैं और एक साइट के अंदर मल्टीपल डोमेन भी हो सकती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत पहले क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते एक साइट पे एक ही डोमेन कंट्रोलर होगा, यानी एक ही डोमेन उर्दू IT अकेडमी होगी और दूसरी साइट पे चले जाओ तो sales.urdu IT अकेडमी होगी। नहीं, ये मैं उर्दू IT अकेडमी की 3 साइट्स बता रहा हूँ। ठीक है, यानी विद इन अ डोमेन, वो बड़े ट्राइंगल के अंदर आएगा। ठीक है, तो कभी ऐसे भी हो सकता है, यानी आप इसको, अगर मैं ये डोमेन्स हैं, यानी ये मेरा एक ट्री बन गया, मैंने कहा अब मैंने डोमेन्स साइट्स बनानी है, तो ये पूरी की पूरी एक साइट हो सकती है, और ये डोमेन के 3 ट्राइंगल्स एक साइड, 3 साइट्स हो सकती हैं, और ये एक साइट्स, यानी हमारे पास कितनी साइट होगी, 1 2 3 4 5, 5 साइट्स, 5 साइट्स, कितनी डोमेन्स, 3 डोमेन्स, कितने डोमेन कंट्रोलर, मैंने कहा हर डोमेन के अंदर एक एक डोमेन कंट्रोलर था, तो कितने डोमेन कंट्रोलर हो गए, 3 डोमेन कंट्रोलर्स। वेल दैट डिपेंड्स के किस तरह रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है, तो इनका कलर मैंने इमोशनल होकर अजीब सा ले लिया। ठीक है, यू वांट टू कंट्रोल सर्विस लोकलाइजेशन। ठीक है, सर्विस लोकलाइजेशन हम ज़रा साइट्स रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि एक लोकल साइट से ही वो सर्विसेज अवेलेबल हों। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बुक के अंदर लिंक दिया हुआ है सर्विस लोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, नॉट टू मच गॉन इनटू द डिटेल। ठीक है, रेप्लिकेशन बिटवीन द डोमेन कंट्रोलर्स, आप डोमेन कंट्रोलर्स के दरमियान रेप्लिकेशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट साइट्स। साइट्स क्या होती हैं, साइट्स कैसे बनाई जाती हैं। आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप उसको चॉप डाउन करना चाहते हो, इस तरह भी कर सकते हो, और फिर एक साइट के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर्स हैं वो बड़े वेल कनेक्टेड है, फाइबर से कनेक्टेड है, दूसरी साइट में भी फाइबर से कनेक्टेड है, और आपस में एक दूसरे के साथ रेप्लिकेशन भी करें। प्लेसिंग अ डोमेन कंट्रोलर इन अ रिमोट साइट इज़ रिकमेंडेड। द आंसर इज़ इट डिपेंड्स।
कि मैंने कहा मेरे पास एक साइट है, ये मेरा हेड ऑफिस है। आज मेरी ट्राइंगल बिल्डिंग्स बहुत बन रही हैं। ठीक है, ये मेरा हेड ऑफिस है। ठीक है, और ये बिल्डिंग्स में खिड़कियाँ भी बना देते हैं। ठीक है, तो इधर मेरे पास डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं। से मैंने कहा मेरे पास दो डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं। अब मेरे पास एक रिमोट साइट है, ये छोटी सी ब्रांच ऑफिस टाइप की चीज़ है। ठीक है, मैंने कहा 100 यूज़र्स हैं यहाँ पे। क्या मुझे यहाँ डोमेन कंट्रोलर चाहिए? अगर डोमेन कंट्रोलर चाहिए तो दैट डिपेंड्स कि आपको चाहिए या नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, आपका और साइट के दरमियान लिंक कैसा है। अगर लिंक बहुत स्लो है मगर आपको डोमेन कंट्रोलर चाहिए क्योंकि आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो ना डोमेन कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट करवाती है और कभी कभी आपकी ये जो साइट लिंक है स्लो हो जाता है। ठीक है, आप एक सेपरेट साइट बनाएं और उसे लगा दें, मगर फिर आपको वहाँ पे क्या चाहिए, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर चाहिए या क्या चीज़ चाहिए, दैट डिपेंड्स। इज़ अ बिग टाइम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसके बाद आप वो डिसीजन मेकिंग करेंगे। पैसे, बजट, डॉलर्स भी चाहिए आपको। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट डिपेंड। सर्विस लोकेटर। अच्छा, सर्विस लोकेटर क्या होता है? ये डीएनएस सर्वर के अंदर एक रिकॉर्ड होता है। जितने डोमेन कंट्रोलर अपने डीएनएस सर्वर के साथ रजिस्टर होते हैं ना, वो अपना सर्विस लोकेटर एसवीआर रिकॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब किसी क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन करनी होती है तो वो क्या करता है, वो अपने डोमेन कंट्रोलर को ढूंढता है। ठीक है, डोमेन से ज्वाइन हुआ हुआ है ऑलरेडी, वो कहता है मेरा उर्दू IT अकेडमी डोमेन कंट्रोलर कौन सा है। ठीक है, वो अपने डीएनएस सर्वर के पास जाता है और डीएनएस सर्वर के अंदर एक फोल्डर होता है अंडरस्कोर टीसीपी का। ठीक है, और उस टीसीपी के अंदर जाके उसे पूछता है कि भाई मेरा ये टीसीपी से बताओ मेरे पास को मेरा डोमेन कंट्रोलर कौन सा है। वो तमाम डोमेन कंट्रोलर्स में से जो डोमेन कंट्रोलर उसे पहली दफ़ा उसका क्वेश्चन सुनता है, से मेरे पास 3 डोमेन कंट्रोलर थे, उनमें से एक डोमेन कंट्रोलर ने मेरा क्वेश्चन सुना कि भाई वो मैं कह रहा हूँ कि मेरा यूज़र नेम काशिफ है, मेरा पासवर्ड ये है। तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है और क्लाइंट का IP एड्रेस क्रॉस चेक करता है अगेंस्ट द सबनेट्स कि क्या ये मेरे सबनेट का पार्ट है या नहीं, क्या ये IP एड्रेस मेरे सबनेट का पार्ट है या नहीं। जिस तरह मैंने बताया था कि 192.168.1.0 मेरा सबनेट है और मेरे सबनेट का पार्ट जो सा है कौन है, से मैंने कहा ये मेरा मुल्तान का नेटवर्क है। ठीक है, अब ये मुल्तान का नेटवर्क जो सा है वो मैं मुल्तान के नेटवर्क का पार्ट हूँ और मुझे मुल्तान का ही डोमेन कंट्रोलर उसको रिप्लाई करेगा। अब क्या करता है, क्लाइंट जो सा है जब उसको रिप्लाई आ जाता है कि भाई ये आपके डोमेन कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, तो क्लाइंट जो सा है वो अपना साइट का नाम, जो सी मेरी साइट है मुल्तान, ठीक है, उसको डोमेन कंट्रोलर बताता है, वो अपनी रजिस्ट्री में सेव कर लेता है कि भाई मैं मुल्तान साइट के ऊपर हूँ। ठीक है, और वो क्यूरी करता है वो तमाम डोमेन कंट्रोलर जो मुल्तान साइट में पड़े हुए, क्योंकि उसे किसी और साइट पे जाके वो अगर मैं मुल्तान में बैठा हूँ तो मुझे कराची के डोमेन कंट्रोलर से अथेंटिकेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि मेरे मुल्तान के ही सारे डोमेन कंट्रोलर्स बैठ गए हों। ये भी हो सकता है। ठीक है, तभी हम रेप्लिकेशन करवाते हैं। तो साइट अंडरस्कोर टीसीपी के अंदर जाता है और वहाँ से जो सा है जो मेरी साइट के मुल्तान के जितने डोमेन कंट्रोलर हैं उन सारों को क्यूरी करता है और उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है। ठीक है, अब अगले दिन जब लॉगिन होगा तो वो सिर्फ मुल्तान के ही डोमेन कंट्रोलर्स के पास जाएगा, उसे वो पूरी डोमेन के अंदर जितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं 8 9 10 उनके पास जाने की जरूरत नहीं। मुल्तान में 2 डोमेन कंट्रोलर सिर्फ उनसे ऑथेंटिकेट करवा लेगा क्योंकि वो उससे लोकल हैं। अब कल को क्या होता है, ये बंदा अपनी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाता है, इस्लामाबाद जाके अपना लैपटॉप हुकअप करता है, तो जब मुल्तान के डोमेन कंट्रोलर्स के पास जाता है तो मुल्तान के डोमेन कंट्रोलर कहते हैं यार ये तो जो है हमारी साइट का नहीं है, अब IP एड्रेस इसके पास IP एड्रेस डिफरेंट है। तो वो उसकी वो जो सेटिंग्स है उसके अंदर अपडेट कर देते हैं कि भाई आप मुल्तान के नहीं हो, हमने आपको ऑथेंटिकेट कर दिया क्योंकि आप हमारी डोमेन के पार्ट हो, आप हमारे ही बंदे हो, हम आपको पहचानते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ अपने पास अपडेट कर लो कि अभी तुमने अगर कोई फर्दर ऑथेंटिकेशन या डोमेन लेवल की कोई काम करवाना है तो ये सेट ऑफ सर्वर्स है क्योंकि अब तुम उस साइट पे बैठे हुए हो। ठीक है, ये ना हो कि आप इस्लामाबाद हो और आप ऑल द वे टू मुल्तान जाके ऑथेंटिकेट हो रहे हो, अनवांटेड ट्रैफिक आ रही है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो उसको अपडेट कराते हैं, क्लाइंट उधर के अपने लोकल सर्वर इस्लामाबाद के सर्वर से कनेक्ट करता रहता है। जब वो वापस मुल्तान आ जाता है तो उसका सबनेट दोबारा चेंज हो जाता है और एक्टिव डायरेक्टरी उसको अंडरस्टैंड कर लेती है। ठीक हो गया। ये जो मैं अंडरस्कोर टीसीपी के फोल्डर्स का बता रहा था इसको मैं क्विकली दिखा लेता हूँ। ये मेरे डोमेन के अंदर बहुत परफेक्टली नहीं पड़े हुए, उसकी वजह ये है कि मेरे पास इतने डोमेन कंट्रोलर्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं DNS के अंदर जाऊँ, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर ये TCP का फोल्डर है और इसके अंदर ये मेरे सारे सर्वर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सर्वर 1 SVR रेकर्ड्स हैं। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ साइट्स की, तो ये जब मैं साइट्स के अंदर जाता हूँ तो ये इस्लामाबाद की साइट है, ये कराची की, ये मुल्तान की। ठीक है, और मैं अगर इस्लामाबाद की साइट के अंदर जाऊँ तो ये मेरे पास सर्वर पड़ा हुआ है
कराची की साइट के सर्वर्स पड़े हुए हैं और ये मुल्तान की साइट से। आप कह रहे हैं सर तो मुझे सर्वर 1 दिखा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि मेरे पास ये ओरिजिनल सर्वर्स नहीं पड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। अगर ओरिजिनल सर्वर्स उन पर एक्टिव डायरेक्टरी डीसी प्रोमो चलाई होती तो ये सारे आ रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली जो मेरे पास रियल सर्वर्स हैं वो सिर्फ हैं सर्वर 1 और सर्वर 3 जो कराची के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। कराची के अंदर, ठीक हो गया। तो एक मेन टीसीपी का फोल्डर है और एक मेन साइट्स का फोल्डर है। टीसीपी के अंदर वो तमाम सर्वर्स पड़े होंगे, सर्वर 1 सर्वर 3 4 5 6 7 जितने, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो सबनेट से साइट रिपेयर कर लेगा तो फिर क्लाइंट साइट में जाके कराची के अंदर जाके कहेगा हाँ भैया अब मुझे आप अपने तमाम सर्वर्स दे दो, तो आप अपने सारे सर्वर्स उठा के उसे दे दो। आप में से कुछ सोच रहे होंगे यार सर्वर 3 क्यों नहीं आया, सर्वर 3 अभी शट डाउन हुआ, वो अपडेट हो जाएगा ना तो फिर आ जाएगा वो यहाँ पर, ठीक हो गया। तो आज आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा साइट्स क्या होती हैं और सबनेट्स क्या होते हैं, और साइट्स और सबनेट्स के बीच में लिंकेज क्या होती है और क्लाइंट साइट से कैसे कम्युनिकेट करता है माइक्रोसॉफ्ट की। फिर दोबारा वही डेफिनेशन याद रखिएगा, वेल कनेक्टेड डिवाइसेस का जो सी हैं आर पार्ट ऑफ अ सिंगल साइट। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।